इसमें थोड़ा सा अनस्टेबल है, दैट विल एंड अप बीइंग अ कंट्रोवर्शियल वीडियो। तो अभी इसी रास्ते से आएगी बाइक। 95 वाली है? नहीं है। बाइक तो पहले आपने तो लोग देख चुके हो, बट फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। नाउ विद ऑल द एक्सेसरीज, पीछे दिख रहा है आपको बैकड्रॉप में शायद से। हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है, और तो आपको थंबनेल से तो वैसे पता चल ही जाता है सबको, दिस इज अबाउट द NX 500 ई क्लच, जो कि कोइंसिडेंटली है इंडिया का फर्स्ट NX 500 ई क्लच। दिस इज द फर्स्ट बाइक in entire India that has been delivered. It's officially a confirmed news by Honda। जो इसका अनवील वीडियो है, लॉन्च वीडियो है, उसमें मैंने दिखाया था पैन इंडिया, फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर। इस बाइक में मैंने जो मॉडिफिकेशन वाला जो वीडियो दिखाया था मैंने, इसके भी लिंक्स होंगे ऊपर नीचे दोनों जगह। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो लोअर क्रैश गार्ड है वो हम फिट नहीं कर सके थे। इस साइड का तो हो नहीं पाया बिकॉज मॉडिफिकेशन इसके लिए करना पड़ेगा। द ज़ाना गाइज दे गेव अस एन ऑफर, आप हमें बाइक दे दो कुछ दिनों के लिए, वी विल गेट द बाइक पिक्ड अप फ्रॉम योर प्लेस विच इज़ मनोज जीज प्लेस विच इज़ इन IP एक्सटेंशन। तो वहाँ से उन्होंने बाइक को पिकअप किया एंड देन दे वेंट अहेड एंड टुक द बाइक टू द ज़ाना वर्कशॉप विच आई बिलीव इज़ इन मानेसर। वहाँ पे बाइक वॉज देयर फॉर अ गुड नंबर ऑफ डेज। तो इस बीच ज़ाना ने पूरा उसको रीडिज़ाइन किया, रीमॉडिफाई किया, मतलब जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन था उनका, फॉर द ई क्लच वेरिएंट। तो ये ई क्लच वेरिएंट के लिए फर्स्ट क्रैश गार्ड बोल सकते हो, जो कि आप देखोगे। तब मैं ये क्लिप शूट कर रहा हूँ तब मेरे पास बाइक अभी आई नहीं है, आज आना है। और आज कौन सा है? आज है 4th अगस्त। यस, 4th अगस्त। आज एक ट्यूसडे है। तो सुबह को मैसेज एक्सचेंज हो गया था मनोज जी और ज़ाना वालों के साथ कि यहाँ द बाइक इज़ ऑन द वे, इट विल कम टू योर प्लेस। अब मेरे घर पे डिलीवर हो रही है। क्यों? बिकॉज मनोज जी किसी काम से गए हुए बेंगलोर और बेंगलुरु। तो इसके लिए मैंने बोला कि आप कोई बात नहीं, बाइक मेरे घर पे ड्रॉप करवा दो, क्योंकि उनके घर पे कोई होगा नहीं आई गेस फॉर गेटिंग द बाइक डिलीवर्ड। तो मैंने बोला बाइक मेरे घर पे डिलीवर करवा दो। बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग अ बिट सेल्फिश, मेरे को भी अपने कंटेंट निकालना है। तो आई थॉट दिस एज अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज द बाइक वुड बी इन सेफ हैंड्स विथ मी, and at the same time I will get this particular content to shoot. Very special thanks every time to Manoj ji because उन्होंने आग बंद करके सपोर्ट किया एंड इन्होंने दे दिया कि सर जी बाइक आपका है, आप रख लो, आप इसको लेकर ट्रिप पे चले जाओ। अल्लाह नहीं इतना कुछ नहीं करना, मेरा ऑफिस का ट्रिप ही मेरे लिए काफ़ी होता है, 40 किलोमीटर वन साइड होता है, तो दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर मी। और इसका खर्चा कितना आएगा मेरे को बताया था उन्होंने खर्चा, रुको फ़ोन देख के बताता हूँ, आई डोंट वांट टू कोट अ रॉन्ग फिगर। Okay, for a limited time, the price would be 11,000 for both upper and lower crash guard for NX 500 E-Clutch. और उसके बाद the price will be 12,999. अगर आपके पास NX 500 E-Clutch है, you are planning for the accessories, so you can reach out to the ज़ाना guys. You can take the reference of this video. You can tell them that this is the one that you made for, so I need it for my bike. तो ऐसे करके बाकी बाइक अभी गुड़गांव से आ रही है मेरे घर। बाइक जब आ जाएगी मेरे घर पे तो दैट्स व्हेन आई विल जस्ट टेक द बाइक, आई मीन अनलोड द बाइक फ्रॉम द फ्लैट बेड ट्रक। दे हैव ऑल्सो इम्प्रोवाइज्ड ऑन द टॉप रैक, जो बेस प्लेट होता है टॉप रैक, दे हैव कम अप विद अ न्यू डिजाइन। दे हैव ऑल्सो रिप्लेस्ड द नकल गार्ड्स विच वेयर ओरिजिनली, लाइक जो मनोज जी ने इंस्टॉल किया था दैट वाज फ्रॉम मोटोजीनियस, they were in black, the same one that I had on my CB350 RS, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो इंस्टॉल किया था उन्होंने। बट ज़ाना guys, they were kind enough, they replaced it with the ज़ाना branded thing and they're in white। बस ये दिखाना था आपको, आइडिया देना था कि दिस इज़ नाउ अवेलेबल फ्रॉम ज़ाना ऑफिशियली। मैं मिलता रहूँगा आपके साथ ऐसे वीडियोज़ में आगे। ट्रिप्स बहुत होगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे होगा। देखो अगस्त में 15 अगस्त आई गेस इस बार सैटरडे को आ रहा है, तो दैट्स अ लॉस। और 15 अगस्त के टाइम पे बहुत भीड़ भी होती है, इस टाइम पे कांवड़ का भी टाइम चल रहा है, बारिश है, तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा। इनफैक्ट देयर इज़ अ ट्रिप दैट आई एम प्लानिंग विद मनोज जी ओनली, सो देयर वुड बी 2 NX 500 इन दैट ट्रिप एंड इफ द बाइक कम्स इन देयर वुड बी अनदर बाइक, अ न्यू बाइक, विच ब्रांड एंड ऑल दैट, लेट दैट बी अ सरप्राइज। अगर वो नहीं होता है तो मे बी माई NX 200 विल गो इन दैट ट्रिप, सो बोथ माई NX 500 एंड 200। ऑफिस के भी 2 कलीग्स बोले हैं कि जाएंगे या नहीं, फाइनली आई डोंट नो, लेट्स सी कैसे क्या होता है। ये सब अपडेट आता रहेगा इंस्टाग्राम पे भी, तो कनेक्टेड नहीं हो तो ये है लिंक, कनेक्टेड हो जाना। आ गई है बाइक, डिलीवरी लेते हैं।
तो मनोज जी की बाइक फाइनली डिलीवरी हो गई है। फुल बारिश में डिलीवरी हुई है, काफ़ी ओवरकास्ट है। सोच रहा हूँ आज बाइक लेके जाऊँ या गाड़ी से निकल लूँ, क्योंकि बारिश का माहौल पूरा बन रखा है, फुल पैक है मौसम और बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो है ये एक्स्ट्रा कंट्रैप्शन जो है इसके ऊपर, ये ई क्लच का मॉड्यूल बोल सकते हो। ये जो कंट्रैप्शन बोल रहे हो ये ई क्लच का मॉड्यूल है, यही मेन काम कर रहा है। तो इसके चलते जो स्टॉक गार्ड आते हैं ज़ाना के NX500 के लिए वो फिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यही मेन चीज़ जो डेवलप करी है एक्सक्लूसिवली ऑन दिस वन, because this is what you are seeing is India's first NX500 e-clutch that has been delivered. I was in a dilemma कि बाइक से जाओ गाड़ी से जाओ, गाड़ी से जाओ बाइक से जाओ, बिकॉज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड कि आई विल बी टेकिंग माई कार। मैंने मनोज जी को भी मैसेज करके बोल दिया कि गाड़ी से ही जाऊँगा आज। तो उसके बाद बारिश रुक गई थैंकफुली, बट हाँ प्रिपरेशन फुल ऑन है। बैग को मैंने रेन कवर से ढक दिया है। आई हैव द रेन कोट हैंडी एंड होपफुली ऑफिस पहुंचने तक बारिश ना हो, और जब रात को लौटूंगा तब बारिश ना हो। तो वैसे तो आप लोगों को सब कुछ पता चुका हूँ इसके बारे में, बट फिर भी एक बार जो मेरा ऑफिस का जो पीक आवर ट्रैफिक होता है ना, तो उसमें हाउ द ई क्लच इज़ हेल्पफुल। बिकॉज अब तक मैंने जितने भी ई क्लच वाले वीडियोस दिया है, 2-3 होंगे आई गेस, उसमें मैंने ये बताया ज़रूर कि ई क्लच के जगह क्रूज़ कंट्रोल देते तो बेटर होता, बट ई क्लच का अपना एडवांटेज होता है, एंड खास करके व्हेन इट कम्स टू इंडियन ट्रैफिक वेयर इट्स ऑल मेस्ड अप मोस्ट ऑफ द टाइम, और ख़ास करके मेरे घर के पास और मेरे ऑफिस के वहाँ पे। सो दैट्स व्हेन द ई क्लच इज़ एब्सोल्युटली ब्लेसिंग। तो आज इसी को लेके चल दिए हम ऑफिस। सी दिस इज़ वेयर इट हेल्प्स, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट डाउन शिफ्ट करो, क्लच इज़ डूइंग योर थिंग। बाकी हेवी ट्रैफिक में दिस इज़ गोना हेल्प इमेंसली, उसका डेमो आपको आगे मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ crank the bike up, slot the first gear in, forget the clutch and keep rolling। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें मैनुअल क्लच नहीं लगा सकते, उसका भी तो मैंने डेमो दिया था, आज भी देंगे, चिंता ना करो। भागता हुआ बुलेट आ गया। पता नहीं लोग कैसे झेलते हैं इसको, क्या फन मिलता है इसमें। नो ऑफेंस टू रॉयल एनफील्ड, बट दीज बाइक्स एंड देयर ओनर्स, they are like pieces of disgust for me। फॉग लाइट का टेस्टिंग रात को करेंगे ऑफिस से लौटते वक्त। बाइक इज़ देयर विथ मी टिल सैटरडे या संडे में मनोज जी पिक करेंगे बाइक को, देन इट विल गो फॉर द फर्स्ट सर्विस। 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होना है। अभी चली है बाइक 578 किलोमीटर्स। इसमें ना मिरर एक्सटेंडर्स लगे हुए हैं, ये मिरर एक्सटेंडर्स की वजह से और मिरर थोड़ा सा लूज भी है, तो थोड़ा सा ये व्यू में कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ। ये देखो ना, बार बार ये अंदर की तरफ जा रहा है। मेरा रेन कवर भी दिख गया मेरे को। ये वाला फिर भी ठीक है, इसमें व्यू थोड़ा सा ज़्यादा प्रोट्रूडेड है बाहर की तरफ। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, फर्स्ट गियर पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव थ्रॉटल है कि इफ़ यू आर डूइंग इट अननोइंगली यू माइट इवन एंड अप डूइंग अ व्हीली। देखो अगर कोशिश करूँ तो ये जैसे अभी फर्स्ट गियर के लिए फर्स्ट गियर डाल दिया ना मैंने, अब देखो ये एकदम से झटका मारती है, मतलब अर्ज है, सडन पुल का अर्ज है इसमें। तो फर्स्ट गियर पे इसको मेरे को बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है, तभी मैं इसको जैसे ही मूव होती है मैं सेकेंड गियर में डाल देता हूँ। बस ऑफिस तक ऐसे ही रखो भगवान जी वेदर को। सी सडनली ऐसे सिचुएशन में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्लचिंग। मैंने पहले किसी एक व्लॉग में बताया था, इसका जो डिस्प्ले है ना एकदम से डार्क नहीं होता है, वो पहले डिम होता है फिर डार्क होता है। देखता हूँ ऑन कैमरा दिखा पाता हूँ कि नहीं, डिस्प्ले पे ध्यान रखना। डिम हुआ डार्क हुआ। इसमें तेल थोड़ा सा डलवाना पड़ेगा मेरे को, और 95 ही डलवाऊँगा। फ्यूचर में आई विल सजेस्ट मनोज जी टू गेट द मिरर्स, द कोलगा मिरर्स दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन माई NX। अमेजिंग मिरर्स एंड इट इज़ यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि आप खाली एडवेंचर बाइक में ही उसको लगा सकते हो। इफ़ यू कैन स्पेंड $6,000 on that, trust me, it's an absolutely worth investing mirror, because
You get the anti-reflection film, the blue one, which helps immensely during the night. इस बाइक के ऊपर, ई क्लच के ऊपर और भी मेरे को वीडियोस लाने का मन है. एक मैं ये करूँगा, since now I have both the bikes with me till Saturday. I mean मेरी बाइक तो मेरी है, ये बाइक. So I will try and incorporate and use that time, that advantage and everything to churn out more helpful videos. Maybe I will do a side by side comparison. अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये कांवड़ के लिए ये शुरू हो गया. I have my opinions on कांवड़, but I don't want to give them because that will end up being a controversial video. और बाकी समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है. गौ माता. देखता हूँ अगर इस वाले पंप पे वो मिल जाए 95 वाली. लेफ्ट से लेना था. अबे ओड़ा कहाँ गया तेरा? समझ लो क्या है भी 95 वाली तो कोई 95 वाली है नहीं है. सो फर्स्ट पंप से इज अ नो. देखता हूँ इस वाले पंप पे है या नहीं. 95 वाली है क्या? 95 वाली XP 95. चाहिए. 95 नहीं है. देखो 95 भी नहीं है. देखता हूँ यहाँ वाले इस वाले पंप पे है या नहीं. भैया 95 वाली है. चलो इस पे है. फर्स्ट गियर पे क्या मस्त खड़ी है. हाँ कोई अगर आगे एक्सीलेटर घुमा दे तो गजब हो जाएगा. हल्का सा थ्रॉटल दूंगा. देखा कितने RPM पे? 1100-1200 में. अरे वो वाला पेट्रोल भी मिलता है क्या यहाँ पे? हाँ नहीं सर, HP पावर वो तो 160 का कितने का आता है ना. हाँ वो आसपास में है कहीं पे. कुछ आइडिया नहीं क्या बात. एक चीज़ का यहाँ पे डेमो देता हूँ आप लोगों को. अभी न्यूट्रल है ना, ऑटो पे है. ये क्लच का एक्शन देख रहे हो कितना हल्का सा है. अभी मानोगे इसमें मैंने क्लच दबा के ये ऑटो का ये हट गया. नाउ दिस इज़ जस्ट अ मैनुअल थिंग. द मोमेंट यू रिलीज द क्लच, see it switch back to auto. That's how it works. This is where this e-clutch thing helps immensely. All you have to do is maneuver your bike and dribble through the traffic. क्लच वच के लिए भूल जाओ. बाइक स्टॉल करेगी या नहीं करेगी ये सारा सब कुछ भूल जाओ. So filtering becomes a lot more easy. बट हाँ फर्स्ट गियर इसका ज़्यादा प्रो है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अदरवाइज बाइक एकदम झटके से आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है. ट्रैफिक में फंसते हुए एक पॉइंट याद आया मेरे को. हीटिंग जो मेरी बाइक है और ऐसे सिचुएशन में मैं भी बहुत जब भी ऑफिस जाता हूँ 500 लेके तो मैं भी फंस चुका हूँ. तो उसमें जो है हीट, हल्का सा हीट तो ये होगी बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स एन इंटरनल कंबशन इंजन. हल्का सा वाइब्रेशन भी होगा इसमें, हल्का सा हीट भी मारेगी ये. बट अदर देन दैट इट गोज बाय इट्स स्ट्रॉन्ग फुटिंग विच इज होंडा स्मूथनेस. ये जो एक्सेसरीज लगे हुए इसके बाद भी एक्सेसरीज में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है. मेरे बाइक में इससे ज़्यादा वाइब्रेशन है. दैट्स आई डोंट नो, मे बी आई हैव डन टू मच ऑफ टूरिंग एंड ऑल दैट. बूंदाबांदी स्टार्टेड. बूंदाबांदी तक ही रहे तब तक मैं ऑफिस घुस लूँ. गियर्ड बाइक में क्या होता है, कभी कभार आपका होता है ना वो अब जल्दी से क्लच छोड़ दोगे बाइक स्टॉल हो जाती है एंड ये सब. तो यहाँ पे एवरीथिंग द कंप्यूटर इज़ डूइंग फॉर यू. बाय द वे 600 किलोमीटर्स कम्प्लीटेड. इसका 100 किलोमीटर्स भी मेरे हाथों ही कंप्लीट हुआ था इफ़ यू रिमेंबर. जहाँ पे हम लोग जिस दिन मॉडिफाई करने लेके गए थे ना इस बाइक को, तो उसी दिन हो गया था इसका. 100 किलोमीटर हो गए. समवन कमेंटेड एंड आस्क्ड मी फर्स्ट वीडियोज़ में इसका हैंडल बार इज़ वाइडर और नॉट. आई डोंट थिंक सो. टू मी इट फील्स लाइक ऑल नेचुरल. ऑलमोस्ट पहुंच गए ऑफिस के पास. बारिश इज होइंग बट इट्स स्टिल इट्स मतलब वेरी मच राइडेबल बारिश, एन्जॉयबल राइडेबल बारिश.
See, low speed maneuvering is so easy on this. Your left hand is not fatigued. शुरू में दिक्कत होगी because your mind won't want to adjust, but once you are habitual to the system, which hardly takes time, life becomes a lot more easier. पहुंच गए ऑफिस. Nice ride, but partially wet ride. और देख ही पा रहे हो, वैसे और भी डार्क दिखा रहा होगा. एनडी फिल्टर लगा हुआ है. लॉग आउट हो गया. बस चलते हैं घर. बस रास्ते में बारिश ना हो. वैसे उई अब थोड़ा सा फॉग लाइट को भी टेस्टिंग करेंगे. ये क्या गिरा था? That is what the low beam of this bike is. Low beam Oxlite का काफी बढ़िया थ्रो है. ये देखो इसका हाई बीम वाइट में, ये इसका लो बीम, दोबारा से इसका हाई बीम, दोबारा से इसका लो बीम. हेल्प तो कर रहा है काफ़ी लाइट. ये जो है छोटू सा, देखो ये स्टॉप लाइट है हाई बीम में. जगह, आर यू देयर? ओ माय गॉड, जगह इज देयर. यूनिफॉर्म अचानक से चेंज कैसे हो गया सबका? क्या पार्टी बदल गई? So that's all for this particular video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बाकी आई विल सी यू गाइज in some other helpful and entertaining video. Till then, ta-ra.